गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है टेलीविज़न एंड मोबाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीविज़न की। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो था सबसे पहली बार 7 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को शहर, जो नॉर्थ कैलिफोर्निया का एक शहर सिटी है, वहाँ पे विकसित हुआ था। और उसको विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो थे फाइलो टेलर फ्रांसवर्थ, जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न बना लिया था। ये थे फाइलो टेलर फ्रांसवर्थ, जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न इस टाइप का बनाया था। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में पहला टेलीविज़न का जो प्रसारण था वो 1959 में शुरू हुआ था और 1965 में नियमित रूप से टीवी का प्रसारण शुरू हो चुका था। 1982 का जब टाइम आया, उस टाइम कलर टीवी का प्रसारण आ गया था और 1991 में केबल प्रसारण शुरू हो गया था, जो वर्ष 2000 में जाके डीटीएच सेवाओं में बदल गया। जब हम टेलीविज़न पढ़ते हैं तो हमको पिक्सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि पिक्सेल्स होते क्या है। पिक्सेल्स किसी भी पिक्चर की न्यूनतम इकाई होती है जिसकी संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि जिस टेलीविज़न में पिक्सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उसका रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो हम कुछ टाइप के टेलीविज़न के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है, जो पहली बार टीवी बना था वो था कैथोड रे ट्यूब, CRT टाइप का। बाद में LCD आए, उसके बाद LED, उसके बाद प्लाज्मा, OLED, HD टीवी, अल्ट्रा HD टीवी, 3D एंड IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि वो कुछ कैसे थे। पुराने टीवी के जो बॉक्स आपको दिखाई देते थे वो CRT टाइप के थे, जिसको कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इनमें कैथोड किरणों का उपयोग होता था तथा स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस की परत होती थी, जिसपे कैथोड किरणों के टकराने से वहां पर चलचित्र बन जाते थे। कैथोड किरणों के उत्पादन में बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती थी, जो आपको दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी। सेकंड टाइप का जो टेलीविज़न था वो था LCD, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता था कि दो कांच की पट्टियों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता था, जो लिक्विड क्रिस्टल को दर्शाने के लिए होता था, और इस पे कैथोड रे के स्थान पर CFL बल्ब का उपयोग होता था, फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इससे आने वाले प्रकाश से स्क्रीन को चमकाया जाता था, जिससे आपको स्क्रीन के ऊपर चलचित्र दिखाई देते थे। इसका ये चलने में बिजली की खपत तो CRT से कम करती थी, लेकिन इनका जीवन काल थोड़ा कम था। इसके बाद जो तीसरी प्रकार की टीवी हमारे सामने आई थी वो थी LED, जिसको कहते थे लाइट एमिटिंग डायोड। ये स्क्रीन LCD के समान ही थी, परंतु थोड़ी पतली थी। इसमें CFL के स्थान पर LED लाइट होती थी, जिसकी बिजली की खपत न्यूनतम होती थी और समय काल अवधि भी LCD की तुलना में LED की बेहतर है। इसके बाद OLED, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड टाइप की टीवियां मार्केट में आई। इसमें क्या होता था कि स्क्रीन पर कांच के स्थान पर कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता था और उनसे उनकी डिस्प्ले बनती थी, जिसके कारण इस टीवी को फोल्ड भी किया जा सकता था। बाकी सारी संरचना आपको LED के समान ही दिखाई देती है। अगली जो हमारी टीवी आती है, पांचवा टाइप है प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी बड़े आकार की टीवी निर्माण की क्षमता रखता है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है तथा स्क्रीन छोटे छोटे कैप्सूल से मिलकर बनती है, जिसमें अक्रिय गैस भरी होती है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जब इस अक्रिय गैस को आयनित करती है तो स्क्रीन पे हमको चलचित्र दिखाई देते हैं। आजकल आप बड़ी बड़ी दीवार के जितनी बड़ी टीवी देख पाते हो, वो एक टाइप की प्लाज्मा टीवी ही है, और उस डिस्प्ले के अंदर छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं। कोई कैप्सूल अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वहाँ पे आपको काला निशान बना हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है।
अगले टाइप की टीवी की बात करें तो वो आती है HD, अल्ट्रा HD, 4K एंड 8K टाइप की टीवी के LED के समान ही इनकी संरचना होती है, किंतु इनके पिक्सल से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 4K का मीनिंग होता है 4000 इंटू 4000, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आते हैं उतने पिक्सल्स आपको 4K टीवी में मिलते हैं। जबकि HD का रेजोल्यूशन होता है 3180 इंटू 2160 को मल्टीप्लाई करने से जो पिक्सल्स आते हैं वो। इन सब टीवी की विशेषता ये है कि इनमें पिक्सल ज़्यादा होने के कारण इनकी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी दिखाई देती है। इसके बाद आता है 3D टाइप की टीवी। इसमें प्रसारित 3D टीवी में क्या होता है कि प्रसारित वस्तुओं की 2 कैमरों से एक साथ रिकॉर्डिंग की जाती है। बाद में 3D मिक्सर की सहायता से इनको मिक्स कराया जाता है। जब ये टीवी पे रिकॉर्डिंग आती है तो विशेष प्रकार के चश्मे पहनने पड़ते हैं, जिससे हमको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकाश अलग अलग करके दिखाता है, जिससे हमको 3D का आभास होता है। और मार्केट में आज के ज़माने में देखें तो 4D टीवी भी अवेलेबल है, जो हमको आसपास के वातावरण का भी आभास करा देती है। आजकल जो सबसे फेमस है वो है IPTV यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है, जिससे टीवी का प्रसारण हो जाता है। जैसे कि आप मोबाइल के अंदर जियो टीवी देख सकते हैं या इंटरनेट के ज़रिए किसी भी टीवी चैनल को देख सकते हैं, वो IPTV है एक प्रकार का। अब हम बात करते हैं कि टेलीविज़न का प्रसारण कैसे होता है। तो नॉर्मली जो चैनल वाले होते हैं वो CD या DVD जिसमें उसका डिजिटल फॉर्म में संदेश होता है उसको प्ले करते हैं। तो वो एनालॉग रूप में कंप्यूटर में जाता है और एनालॉग रूप से ही वो सैटेलाइट तक पहुंचता है और सैटेलाइट से केबल ऑपरेटर तक पहुंचता है और केबल ऑपरेटर के पास में ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, जिससे वो हमारे घरों तक सीधा पहुंच जाता है। और घर में जैसे ही टीवी के अंदर वो एनालॉग सिग्नल जाता है तो वह डिजिटल में वापस कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमको डिस्प्ले पर डिजिटल सिग्नल के रूप में पिक्चर दिख जाती है। अब बात करते हैं हम मोबाइल के बारे में। तो मोबाइल से सबसे पहले जो जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन 1G, जिसमें केवल हमको कॉलिंग की सुविधा मिलती थी, SMS उसमें नहीं भेज सकते थे, जो 1980 के दशक में शुरू हुई थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 4 KB पर सेकेंड। इसके बाद जो मोबाइल में 2G जनरेशन डेवलप हुई, जिसमें कॉलिंग के साथ साथ SMS की सुविधा भी आपको दी गई थी, जिसकी अधिकतम स्पीड 64 KB पर सेकेंड थी। उसके बाद 2.5 GB आया था, जिसकी स्पीड 164 टू 144 kbps तक आंकी गई थी। 3G कनेक्शन उसके बाद आया, जिसकी स्पीड को 512 kbps से 2 Mbps तक की स्पीड आ गई थी। और 3G में हमको एक एक्स्ट्रा सुविधा दी गई कि कॉल और SMS के साथ इंटरनेट कॉलिंग भी कर सकते थे। इसके बाद 4G आ गया और 4G में 2 Mbps तक की स्पीड मिल गई। 2 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड हमको मिल गई और इसमें ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग तक हो सकती थी। और 5G जो है आने वाला है अपने इंडिया के अंदर इन फ्यूचर, जिसकी स्पीड जो है 1 GB पर सेकेंड तक की आंकी गई है। माना जा रहा था कि ये 2020 मतलब इसी साल ये लॉन्च हो जाए, लेकिन कुछ कारणों से अभी ये लॉन्च नहीं हो पा रहेगा। हो सकता है 1-2 साल के अंदर ये लॉन्च हो जाए हमारे इंडिया में। और इसको लॉन्च करने वाली जो कंपनी है मोस्टली BSNL हो सकती है, क्योंकि 5G को लाने में इतना खर्चा होता है जो कोई प्राइवेट कंपनी वहन नहीं कर सकती, तो प्राथमिकता कोई सरकारी कंपनी ही कर सकती है, BSNL। अगर हम मोबाइल फ़ोन के इतिहास की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने बनाया था 3 अप्रैल 1973 को और इनके निर्माणकर्ता थे मार्टिन कूपर, जो मोटोरोला कंपनी के संस्थापक भी थे और यहाँ के एक अनुसंधानकर्ता भी थे। 1945 की बात आए तो मोबाइल टेलीफोन की 0 जनरेशन यानी कि शून्य पीढ़ी शुरू हुई थी, जिसमें क्या होता था, एक शक्तिशाली बेस स्टेशन होता था जो एक फिक्स एरिया यानी कि एक व्यापक क्षेत्र तक ही कवर कर सकता था, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था। पूरी तरीके से स्वचालित सेलुलर नेटवर्क को पहली बार 1980 के दशक के शुरू से मध्य तक
फर्स्ट जनरेशन के रूप में शुरू किया गया था, जो NMT नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन प्रणाली डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में शुरू हुई थी। बात करें 1983 में, तो मोटोरोला का ड्यूना टेक मोबाइल USA में FCC द्वारा अनुमोदित पहला मोबाइल था। मोबाइल का नाम था मोटोरोला ड्यूना टेक। ये एक बड़े आकार का फ़ोन था जिसको नॉर्मली हम कैरी नहीं कर सकते थे, कार के अंदर रखा जाता था। ये डिजिटल 2G सेवाएं जो थी वो सबसे पहली बार 1991 में फिनलैंड में रेडियो लिंजा द्वारा शुरू की गई थी और 1983 में पहली बार लिखित संदेश भेजने की शुरुआत हुई थी। मोबाइल फ़ोन से बेची गई पहली सामग्री थी रिंगटोन, जो 1998 में फिनलैंड में शुरू की गई थी। आई मोड मोबाइल फ़ोन पर पहली पूर्ण इंटरनेट सेवा थी, जो NTT डोकोमो द्वारा जापान में 1999 में शुरू की गई थी। वर्ष 2001 आया, उस समय भी जापान में NTT डोकोमो कंपनी ने ही पहली बार वाणिज्यिक शुरुआत की थी 3G नेटवर्क की, WCDMA के रूप में। दुनिया में 4G की शुरुआत थी 4G LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, सबसे पहली बार 2009 में स्वीडन और नॉर्वे में लॉन्च हुआ था। और दुनिया में कॉमर्शियल तौर पे 5G सर्विस अमेरिका की वेरिजॉन टेलीकॉम कंपनी ने अक्टूबर 2018 में अमेरिका के 2 शहरों ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस में शुरू की थी, जिसकी स्पीड थी 71 MB पर सेकेंड से 1.4 GB पर सेकेंड तक। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।